दोस्तों, चलो हम अब क्लास करते हैं उत्तर प्रदेश के जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं। जैसे बीपीओ एग्ज़ाम, उसमें यूपी स्पेशल का 20 क्वेश्चन आएगा। फिर जो है असिस्टेंट का पेपर है, एजीटीए का पेपर है। यूपी स्पेशल से जो क्वेश्चन बनेगा उसको देखते हैं। ये मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, इनको देखते हैं। सब जितने भी पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर के, उनसे बनने वाले जो क्वेश्चन हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। इनको एक बार देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब इसमें देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को इसलिए चुना गया है क्योंकि 1950 में इसी दिन तत्कालीन संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रथम बार 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाया है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, 7.33% है। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमा भारत के 8 राज्यों एवं एक केंद्र शासित प्रदेश को स्पर्श करते हैं। इसका क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। क्षेत्रफल के दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, रूमी दरवाज़ा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ के रूमी दरवाज़ा ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण नवाब असफाउद्दौला दौला ने 1784 में करवाया था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो इसका ऑप्शन डी राइट होगा, हापुड़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी 7680 किलोमीटर स्क्वायर सबसे बड़ा जिला है यूपी का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, इसका ऑप्शन सी होगा, कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। इसकी व्याख्या देखते हैं हम। उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि बलरामपुर, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है? तो इसका ऑप्शन डी होगा, मोर नहीं है। मछलियाँ हैं, धनुष है, तीर हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह मछलियाँ, धनुष और तीर, जबकि दिए गए विकल्पों में मोर राजकीय चिन्ह में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो राजकीय पक्षी जो है सारस है। ऑप्शन बी राइट होगा। राजकीय पशु है बारहसिंघा है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। राजकीय वृक्ष जो है अशोक है। राजकीय पुष्प जो है पलाश है। राजकीय खेल है हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक व्रत में 2 मछली व 1 तीर धनुष है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन से? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर का क्षेत्रफल है 1282 वर्ग किलोमीटर है। ये ऑप्शन से दिया गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है हापुड़ है जो। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन कौन से हैं? तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, खीरी एवं संत रविदास नगर है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, 7680 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्नकाल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला संत रविदास नगर जो भदोही है, 1015 वर्ग किलोमीटर था। वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है, 660 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में निम्न जनपदों में से किस एक को अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं स्पर्श नहीं करती है? इसका ऑप्शन डी होगा, बस्ती को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में राज्यों में स्थान क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा, इस पे स्टार लगा है, इस क्षेत्रफल की
स्थान से यूपी का भारत में चौथा स्थान है। ये पिछला 2013 में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए उस समय इसका आंसर पंचम या पाँचवा था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है पूरे भारत में। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के राज्यों का क्रम है, पहला राजस्थान है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है, फिर उत्तर प्रदेश का आता है, फिर गुजरात का, फिर कर्नाटक का स्थान आता है। जो भारत उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। 2,40,928 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है। अगला प्रश्न है, यूपी के निम्नलिखित जनपदों में कौन सा उत्तरांचल, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सहारनपुर है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले की सीमा उत्तरांचल, वर्तमान में उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से लगती है। सहारनपुर जिला एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। सहारनपुर की काष्ठकला और दारुल उलूम देवबंद विश्व पटल पर सहारनपुर को अलग पहचान दिलाती हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर निम्नलिखित में से कौन है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, बलिया है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला बलिया तथा शामली है, जबकि सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला क्रम से सबसे उत्तरी जिला जो है सहारनपुर है, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है। उल्लेखनीय है कि बलिया की पूर्वी सीमा बिहार के 3 जिलों भोजपुर, छपरा तथा सिवान से घिरा हुआ है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल का दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? तो ऑप्शन इसका सी राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, फिर मिर्ज़ापुर। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका बढ़ता क्रम है, सोनभद्र है। गौतम बुद्ध पहले आएगा, फिर बाराबंकी आएगा, फिर मिर्ज़ापुर, फिर सोनभद्र। अगला प्रश्न देखते हैं, सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती हैं, इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 4 राज्यों की सीमा। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ जनपद है। उत्तर पूर्व में बिहार, पूरब में झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ तथा पश्चिम में मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है? तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा, सोनभद्र लगा हुआ है। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, गौतम बुद्ध नगर। नोएडा अर्थात न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक उपनगर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? जो ऑप्शन दिए गए उनमें से इसका ऑप्शन ए राइट होगा, वाराणसी है। इसका क्षेत्रफल 1535 वर्ग किलोमीटर है। जौनपुर का है 4038 वर्ग किलोमीटर। प्रयागराज का 5482 वर्ग किलोमीटर है। गाजीपुर का 3377 वर्ग किलोमीटर है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिला का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, उत्तर से दक्षिण पूछे है तो सबसे पहले जो उत्तर में होगा वो सिद्धार्थ नगर होगा, फिर संत कबीर नगर आएगा, फिर अंबेडकर नगर आएगा, फिर संत रविदास नगर आएगा। उत्तर से दक्षिण का ये सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा वो ऑप्शन सी राइट होगा, सीतापुर। उत्तर प्रदेश राज्य का सीतापुर जिला नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है जो 560 किमी उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश राज्य के 7 जिलों की सीमा नेपाल के साथ लगती है, जो निम्नलिखित हैं, सिद्धार्थनगर है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, महाराजगंज है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी है, पीलीभीत है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से पूछा, इसीलिए इसका ऑप्शन सी राइट होगा, 8 राज्यों से। एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किसमें उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? तो ये पंजाब के साथ नहीं लगती है, ऑप्शन बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है? ऑप्शन में जो दिया गया है उसमें जो है संत रविदास नगर है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सबसे कम क्षेत्रफल वाला है वो हापुड़ है जिसका क्षेत्रफल है 660 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल का दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो इसका चौथा स्थान है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए होगा, लखीमपुर खीरी है, जिसका क्षेत्रफल 7680 वर्ग किलोमीटर है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य नहीं है? तो ऑप्शन इसका बी राइट होगा, सीमावर्ती राज्य है, सॉरी, इसका ऑप्शन ए राइट होगा, राजस्थान है। राजस्थान उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। पंजाब, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल इसके सीमा वाले राज्य नहीं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन सी महोबा होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है? तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा, नेपाल सीमा साझा करता है, अंतर्राष्ट्रीय रेखा जो है उत्तर प्रदेश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? इसका ऑप्शन ए राइट होगा, शामली होगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के 23वें जिले के रूप में उत्तर प्रदेश के शामली जिले को शामिल किया गया है। वर्तमान उत्तर प्रदेश के 9 जिले हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली एनसीआर में शामिल है। एनसीआर में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के क्षेत्रों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। उस समय राज्य के जो मुख्यमंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत थे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का पशु कौन सा है? इसका ऑप्शन डी होगा, बारहसिंघा होगा, बारहसिंघा है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में उत्तर प्रदेश के शहरों में उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे वे शहर स्थित हैं। तो इसका देखते हैं, जो गंगा नदी है वो बिठूर से गंगा नदी बहती है। राप्ती जो है ये गोरखपुर में बहती है। गोमती जो है गोमती जौनपुर से, साई नदी प्रतापगढ़ से है। इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा बी राइट होगा, गंगा बिठूर से, राप्ती गोरखपुर से, गोमती जौनपुर से और साई नदी प्रतापगढ़ से बहती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा, पलाश है। राजकीय चिन्ह जो है, एक व्रत में 2 मछली, 1 तीर धनुष है। यह चिन्ह 1938 से स्वीकृत हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? हम देखें, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी जो है सारस है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के कुल कितने ज़िले हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 75 ज़िले हैं वर्तमान में। इसका ऑप्शन बी राइट होगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं और 18 मंडल हैं उत्तर प्रदेश में, जिसकी राजधानी जो है लखनऊ है। थैंक यू। अब हम अगले क्लास में इसका भौतिक जो विन्यास देखेंगे, तो भौतिक विभाजन इसका यूपी का देखते हैं। थैंक यू सभी लोगों को।